नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, डीपीआई के द्वारा वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अब आदेश एक निकल के आ रहा है कि 29 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो इस न्यूज़ की, इस आदेश की सार्थकता क्या है, यथार्थता क्या है, क्या वास्तव में 29 जुलाई को ही यहाँ पे आपके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे या इसमें अब समय लगने वाला है? क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आना शेष होती है। इसके बाद आपके जिले का यहाँ पे आवंटन भी किया जाएगा और संबंधित आवंटित जिले के स्कूल्स आपके लिए चॉइस फिलिंग के लिए खोले जाएंगे और वरीयता क्रम में उन स्कूलों का आपको चयन करना होगा, तब जाके स्कूल का अलॉटमेंट होता है। तो ये 2 से 3 चरण की जो प्रक्रियाएं हैं, क्या आपकी इन 2 से 3 दिनों में पूर्ण हो जाएगी और 29 जुलाई को क्या वास्तव में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपको रविंद्र भवन भोपाल में आपके नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा? इन सभी चीज़ों को लेकर के सटीक तरीके से संक्षिप्त में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आज वर्तमान में जब ये वीडियो बन रहा है 26 जुलाई यहाँ पे हो चुकी है। तो आज अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके एनआईओएस से जो डीएलएड कर चुके कैंडिडेट हैं उनको भी 3 दिवस का समय यहाँ पे आपके भोपाल में आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था। लेकिन उन 799 मतलब लगभग 800 जो कैंडिडेट्स थे, सॉरी 796 कैंडिडेट्स थे, तो लगभग 800 के आसपास जो उन कैंडिडेट्स है उनका वेरिफिकेशन आज अंतिम दिन में यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद उनमें भी कितने पात्र या अपात्र होते हैं उनकी भी एक लिस्ट जारी होने वाली है। लेकिन आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है लगभग 2 से 3 या लगभग हम कहें कि 22 जुलाई को ही यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। ऐसे में आपके पात्र अपात्र की जो सूची है वो लगभग यहाँ पे बन चुकी है। उसके आने की संभावना आज भी यहाँ पे प्रबल दिखाई दे रही है। और अगर आपकी पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आज आ जाती है और जिले का आवंटन हो जाता है तो निश्चित ही 2 दिन के अंदर आपके स्कूल्स की चॉइस फिलिंग यहाँ पे करवा ली जाएगी। मतलब 27 और 28 को आपके स्कूल्स की चॉइस फिलिंग करवा ली जाएगी और सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे रविंद्र भवन ऑडिटोरियम भोपाल में यहाँ पे आसपास के भोपाल के जिले वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुला कर के ज्वाइनिंग यहाँ पे यानी कि नियुक्ति पत्र यहाँ पे 1 क्लिक के माध्यम से दी जा सकती है। तो इसमें कोई भी यहाँ पे अभी संशय की स्थिति नहीं है कि क्या आपकी नियुक्ति 29 जुलाई को होगी या उसके बाद किया जाएगा। और अगर इस प्रकार की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर ये घटित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पात्र अपात्र की सूची आने के साथ ही आपके जिले का आवंटन कर दिया जाए और सिंबॉलिक वे में आपके मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र को वितरित कर दिया जाए, लेकिन आपके स्कूल का अलॉटमेंट उसके 2 से 4 दिन बाद हो जाए। अब ये विशेष क्यों हो जाता है इसकी भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल का ये आदेश है जो कि आपके 24 जुलाई 2026 को यानी कि परसों जारी हुआ है, जिसमें ये बात कही गई है कि डीपीआई यानी कि जो लोक शिक्षण संचालय भोपाल है उसका जो आदेश है उस आदेश के तहत गुरु पूर्णिमा जो आपकी गुरु पूर्णिमा भोपाल दिनांक 21/7/2026 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक है, पूरी बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जो नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक हैं उन प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पे 29 जुलाई को होने वाला है, जो कि अपराह्न यानी कि दोपहर 12 बजे से रविंद्र भवन ऑडिटोरियम भोपाल में आयोजित होने वाला है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे टीम का गठन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं समन्वय समिति बनी है, उसमें कौन कौन यहाँ पे उस समन्वय समिति के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हैं। परिवहन व्यवस्था की देखरेख के संबंध में चिकित्सा व्यवस्था, अनुशासन समिति, ग्रीन रूम व्यवस्था, मंच व्यवस्था, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। मतलब ये कार्यक्रम पूरी तरह से प्रस्तावित हो चुका है। एनी हाउ आपको नियुक्ति पत्र का वितरण यहाँ पे किया जाना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे ये मंशा है, आप समझ सकते हैं। तो अधिकारी इसको किसी भी तरीके से अभी 2 से 3 दिनों में निपटाने का प्रयास जरूर करेंगे। जहाँ तक ट्राइबल
ट्राइबल डिपार्टमेंट के नियुक्ति आदेश की बात है तो उसमें जरूर अब यहाँ पे समय लग सकता है। 10 अगस्त के पहले पहले आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट के भी नियुक्ति आदेश जारी होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन जहां तक डीपीआई की बात है तो इन 2 से 3 दिनों में, जिसमें कि आज का दिन भी यहाँ पे शामिल है, आपके नियुक्ति आदेश को लेकर के जरूर ये जो 2-3 प्रक्रिया है जिसमें पात्र अपात्र की सूची आना है, आपके जिले का आवंटन होना है, उसके अलावा जिले के स्कूल्स की चॉइस फिलिंग होना है, वो जरूर करवा ली जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन मोड में ये सभी काम होते हैं तो 1 से 2 दिवस में आपको चॉइस फिलिंग करना यहाँ पे पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने के अंत तक, जैसा कि मैंने एक पोस्ट के माध्यम से भी आपको सूचित किया था, आपको नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। तो लगभग वैसी ही स्थिति अब इस आदेश के जारी होने के बाद, वायरल होने के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं उनको हम अग्रिम शुभकामनाएं यहाँ पे देते हैं। अगर किसी वजह से 29 जुलाई की जो टाइमलाइन है अगर मिस भी हो जाती है तो निश्चित मान करके चलिए कि आपका अगस्त का पहला सप्ताह आपके ज्वाइनिंग का सप्ताह होने वाला है। लेकिन अभी इसको 29 जुलाई 2026 की जो डेट है इसको आप 99.99% श्योर मान सकते हैं और इस आधार पे अपनी तैयारी भविष्य के लिए कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट है दोस्तों उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।